अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में SWM। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पर डे इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं और हम लोग एक सब्जेक्ट को लेके नहीं चल रहे हैं। हमारी पूरी टीम बनी है 12 टीचर्स की। इसमें 6 टीचर्स आपको एकेडमिक की वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे और 6 टीचर्स हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो डालेंगे, जिससे कि आपको एकेडमिक के साथ साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी नॉलेज हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आप एकेडमिक के साथ साथ में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये अपना एकेडमिक भी इजी लगने लगेगा। क्योंकि जैसे कि अर्थमेटिक होती है कॉम्पिटिटिव में, उसमें जैसे कि कैलकुलेशंस को किस तरीके से आसान बनाया जाता है, कम से कम समय में कैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है, वो सारी ट्रिक्स आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए, बस आपको रोज नया कंटेंट मिलेगा, ये हमारा प्रॉमिस है। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि 10th क्लास 12th क्लास यहाँ तक कि आप जब ग्रेजुएशन करेंगे, BSc में पहुँचेंगे, उसमें भी ये टॉपिक आपके बहुत काम आएगा। इससे आपका पीछा नहीं छूटेगा। और जब हम पढ़ा करते थे तो लोग कहते थे टॉपिक बड़ा कठिन है। आज भी बच्चे 22 सालों से पढ़ा रहे हैं। जब भी बच्चा आता है हमारे पास, नया बच्चा, तो कहता है सर ये टॉपिक बड़ा कठिन है, कैसे समझ में आएगा, बड़ी दिक्कत हमें होती थी। तो हमने इसे अपने स्टूडेंट्स को इतने इजी वे में पढ़ाया है कि सारे बच्चों को ये फेवरेट टॉपिक बन गया और उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आपसे प्रॉमिस करते हैं आपको भी टॉपिक आज से आपका फेवरेट हो जाएगा, बहुत आसान लगने लगेगा। इस टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स, यानी लाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। अब लाइट या ऑप्टिक्स जो है, इसे 2 भागों में बांटा गया। आज मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, आपको केवल इंट्रोडक्शन दूंगा, लंबी वीडियो नहीं होगी, जिससे आपको बोरियत ना लगे। मन लगा के जितनी देर आपको अच्छी लगे वीडियो, उतनी देर की वीडियो हम बनाएंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। केवल इंट्रोडक्शन आज आपको देंगे, उसी से आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ऑप्टिक्स के बारे में आप समझ लीजिए, यानी लाइट यानी प्रकाश, प्रकाशिकी। देखिए, ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग इसका रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, और दूसरा भाग इसका है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, पहला पार्ट जो इसका है वेव ऑप्टिक्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहले उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे। ये यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में कॉमन टॉपिक है। ये 10th क्लास से स्टार्ट होता है, 10th में, 12th में और BSc में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश है क्या चीज, हमें यही नहीं पता है। जब भी आप 12th क्लास में अपना प्रैक्टिकल देने जाएंगे, वाइवा आपका होगा, तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी बताइए आपकी बुक में कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो मोस्टली लोग बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी है हमारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, लाइट यानी प्रकाश। तो सबसे पहले एग्जामिनर का क्वेश्चन ये होता है प्रकाश क्या है। अब हमें ये मालूम नहीं, हम बड़ी चीजों पहले पहुंच गए सीधे। जब तक हमें उसका बेस नहीं पता है, बेसिक मालूम ही नहीं है, आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश हमारी आंख पर पड़ता है, ठीक है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। होता क्या है, देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वो वस्तु में नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि कोई वस्तु रखी हुई कमरे के अंदर, अंधेरा कमरा है बिल्कुल, और हम कमरे के बाहर खड़े हुए हैं, धूप में खड़े, बहुत प्रकाश हमारी आंख में पड़ रहा है, तो क्या हमें कमरे के अंदर की वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश वस्तु पे नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि प्रकाश वस्तु पे पड़े, और वस्तु पे पड़कर परावर्तित होकर हमारी आंख पे पड़े, तो वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु प्रकाशित हो जाती है और हमें दिखाई देने लगती है। देखिए, ऊर्जा का क्या काम होता है? ऊर्जा का काम होता है जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा नहीं है तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार से प्रकाश में ऊर्जा है, जब वो हमें ऊर्जा मिलती है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है।
अब बात आती है कि प्रकाश जो है इसमें क्या खास बात होती है, क्या इसके गुण होते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण या लक्षण के बारे में आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो समझ लीजिए, प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आगे बढ़ता है। अब सवाल ये उठता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, क्योंकि 10th वाले बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें नहीं मालूम होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। देखिए तरंगे, अभी बहुत शॉर्ट तरंग का भी टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, वेव का बहुत डिटेल में वेव भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूज हो रहा तो हम आपको थोड़ा शॉर्ट बता दे रहे हैं कि तरंगे देखिए दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। अब यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, जिन्हें चलने के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि ध्वनि तरंगे हम बोल रहे हैं, ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये ध्वनि तरंगे जो है ये यांत्रिक तरंगे हैं। और दूसरी तरीके की तरंगे जो होती हैं वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें क्या खास होती है, इनके चलने के लिए या इन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो अभी बस फिलहाल आप इतना केवल समझ लीजिए, जब वेव का टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे तो बहुत डिटेल में लेके आएंगे। ठीक है, तो प्रकाश की तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये निर्वात में, निर्वात क्या होता है, ये बात होती है, ये निर्वात में भी आगे बढ़ती रहती है। निर्वात क्या होता है, निर्वात मतलब फ्री स्पेस, वैक्यूम, यानी ऐसा नी माने क्या होता नहीं, वात माने क्या होता हवा, वात माने क्या होता वायु या हवा, और नी माने नहीं, यानी ऐसा स्थान जहां वायु भी ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात। ठीक है, यानी प्रकाश की तरंगे निर्वात में भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश में क्या क्या लक्षण। सबसे पहला, प्रकाश की तरंगे या प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में आगे बढ़ती हैं, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा नंबर कि प्रकाश की तरंगों की स्पीड जो होती है, चाल, वो बहुत अधिक होती है, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा स्पीड होती है प्रकाश की चाल की। तो प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में लगभग बराबरी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में समझ लीजिए 3 × 10⁸ मीटर तक ये प्रकाश की तरंगे चल सकती है। ठीक है, उसके अलावा प्रकाश अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं की छाया बनाता है। टॉर्च को ऑन कीजिए, अपना हाथ लगा दीजिए, आपके हाथ की परछाई दीवार पे बन जाएगी। ठीक, तो प्रकाश अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं की छाया बनाता है, ये भी इसका गुण है। उसके अलावा प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं पाई जाती है, जैसे प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है, प्रकाश में अपवर्तन पाया जाता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण पाया जाता है, प्रकाश में विवर्तन पाया जाता है, प्रकाश में व्यतिकरण पाया जाता है, ध्रुवण पाया जाता है, बहुत सारी घटनाएं पाई जाती हैं। इन सारी घटनाओं को एक एक करके हम आपको समझाएंगे, एक एक वीडियो हर टॉपिक पे आपके पास पहुंचेगा। विवर्तन क्या होता है डिटेल में, व्यतिकरण क्या होता है डिटेल में पहुंचेगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है डिटेल में पहुंचेगा। अभी हम आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिससे आपकी जिज्ञासा बढ़े लाइट के बारे में कि लाइट आखिर क्या है। तो प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के लक्षण क्या है, ये हमने आपको बता दिए। अगले वीडियो में हम आपको प्रकाश का पहला जो सबसे पहला यहाँ पे प्रकाश की घटना होती है, प्रकाश का परावर्तन, उसे डिटेल में एक छोटी से छोटी चीज के बारे में बताएंगे। 2 मिनट में हम आपको एक और चीज बताते हैं, इसका इतिहास भी थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। देखिए प्रकाश की चाल सबसे पहले वैज्ञानिक रोमर थे, उन्होंने बृहस्पति ग्रह की गति को देखते हुए अनुमान लगाया था। उन्हीं ने सबसे पहले प्रकाश की चाल वायु व निर्वात में ज्ञात की थी। ठीक है,
तो याद रखिएगा। और वैज्ञानिक मैक्सवेल थे, उन्होंने सबसे पहले प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति के बारे में बताया था। ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अभी वीडियो थोड़ी छोटी ही डाल रहे हैं, बहुत बड़ी नहीं डालेंगे, क्योंकि पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन समझ लें, इंटरेस्ट आपका आना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़िया होना चाहिए, इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। इंटरेस्ट तब पैदा होगा जब आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हम लोगों से, और आपसे प्रॉमिस है कि रोज नए नए वीडियो अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने आएंगे और बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। हमारी जो टीचर्स की टीम है सब लोग जुटे हुए हैं अब इस चैनल को बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए, और आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए सब लोग जुटे हुए हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो भी आएंगे और हम आपको ऐसी ऐसी हस्तियों से मिलाएंगे जो अर्श से अर्श तक उठ गए हैं और जिन्होंने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ते हुए अपने विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़कर एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने कैसे फाइट की अपने जीवन में, कैसे संघर्ष किया, वो उनसे आपको मिलवाएंगे और लाइव सेशन भी रखा करेंगे जिससे आप अपने क्वेश्चन भी उनसे पूछ सकते हैं। इन सब देखिए आप लोग हीरो हीरोइन से इंस्पायर ही हुई है, हमेशा आप लोग बायोग्राफी पढ़ा कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, कितनी उन्होंने परेशानियां उठाई अपने जीवन में, इतनी डिग्रियां उनके पास हैं, विदेशों की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां उनके पास में आई, उन्होंने नाम रोशन कर दिया, अमर हो गए। और बहुत गरीबी से पले, बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आए थे जो उनके परिवार में या आसपास के लोग थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत किया। ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा कीजिए, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा कीजिए, कभी पढ़ के देखिएगा 10 से 15 मिनट, अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेट करने के लिए किसी भी महापुरुष की आप जीवनी 2-4 मिनट 10 मिनट पढ़ लिया कीजिए, खुद ही आपको लगने लगेगा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और हम भी कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर इसी वीडियो पे अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे हम लोग फिर बात करेंगे और डिटेल में प्रकाश के परावर्तन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।